चलिए नमस्कार। आप सभी से हम लोग हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलते रहते हैं और वैसे तो हम लोग सभी जैसा कि बिलासपुर ज़िले में कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर और अन्य पुलिस के कार्यक्रमों में आम जनता में हम लोग जाकर हमारे पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी, बीट इंचार्ज ये सभी जाते हैं और उसका बेहतर परिणाम मिल रहा है। जैसा कि आप सभी के सुझावों से और आप सभी की सक्रियता से, इसी के मद्देनज़र कई बार ऐसा होता है कि शहर में अनेक कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कि हर जगह पुलिस नहीं पहुंच पाती है। पुलिस की प्राथमिकताएं कुछ बदलती रहती हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को आपसे, आप सभी से ऐसे अंदरूनी इलाकों जिसमें कि पुलिस आसानी से नहीं पहुंच पाती है कई बार, तो ऐसी जगहों के बारे में आप सभी से डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। पिछली बार हम लोगों ने साइबर फ्रॉड के लिए, ट्रैफिक के लिए और भी कई विषयों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी से चर्चा की है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें कि जैसा आप सभी जान रहे हैं कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए हमारे बिलासपुर पुलिस के द्वारा विभिन्न 7 आयामों के अंतर्गत कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है और उसका बहुत बेहतर परिणाम आया है। उन 7 आयाम में सबसे महत्वपूर्ण है चेतना, जो कम्युनिटी पुलिसिंग का नाम है, चेतना विरुद्ध नशा। और आज सब कुछ आप जब देखेंगे कि सारे अपराधों की जड़ या ऐसी किसी भी अव्यवस्था, ऐसी किसी भी अशांति या फिर कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली स्थिति है, उसमें उसकी जड़ में है नशा। तो विशेष तौर पर मैं आज हमारे बिलासपुर ज़िले के सभी सम्माननीय नागरिकों से, विशेष तौर पर जो हमारे युवा हैं, यूथ हैं, बच्चे हैं, उनसे इंटरेक्ट करना चाहूँगा। नशा विशेष तौर पर जो ड्राई नशा है और जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं, जिसको कि ना तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदा जा सकता है और ना ही उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचा जा सकता है। इसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो केमिकल कॉम्पोजिशन से बनाई जाती हैं। इसके अलावा कैनाबिस है, गांजा और भी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स को लेकर हमारे युवा और अब तो बहुत कम उम्र के बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। आज ही एक न केवल ये नशा ओरल ड्रग्स का है, बल्कि एक बहुत ही चिंताजनक एक तथ्य आज एक आया है, जिसमें कि एक बच्चा जो कि नाबालिग है, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि किस थाने का है, लेकिन उस बच्चे ने मोबाइल गेमिंग ऐप में के नशे में फंसकर, मोबाइल गेमिंग ऐप जो है फ्री फायर कोई गेमिंग ऐप है, जिसके नशे में फंसकर उसने सुसाइड कर लिया है। एक बहुत बड़ी आज की ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे बच्चे, किस तरीके से यूथ ऐसी चीज़ों में अपने आप को झोंक रहा है। कुछ चीज़ें मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा। आप सभी अपने सुझावों को भी, अपनी जो भी आपकी कीमती सुझाव हैं उसको भी आप देते जाएंगे। फिर मैं इसको जो ऐसी सूचनाएं जिस पर कि पुलिस और भी सक्रियता से काम कर पाएगी, तो उसको हम लोग देखेंगे। और एक मैं देखता भी जाऊंगा थोड़ा, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इसमें ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें और पुलिस को और ज़्यादा एक्टिव, पुलिस को और ज़्यादा सूचनाएं आप दे सकें, जानकारियां दे सकें। मैं इसमें मैं अपने पुलिस अधिकारियों को कहूँगा कि इसमें सभी
थाने के थाना प्रभारी हैं उन सभी के नंबर भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहें, जिससे कि आप सभी अपने अपने थाना प्रभारी को ये जानकारी दे सकें और पूरी तरीके से हम लोग इसके पीछे, चाहे इसके लिए अवेयरनेस करना पड़े या एनफोर्स करना पड़े और जो कुछ भी प्रयास करना पड़े, इसके पीछे हम लोग जाएं, जिससे कि समाज में एक कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाई जा सके। वैसे तो किसी भी प्रकार का नशा, जैसा कि मैं चर्चा किया, बेहद हानिकारक है, लेकिन जो स्पेशली सिंथेटिक ड्रग्स हैं और जो नशा प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स और कैनाबिस, ये सब चीज़ों की मैंने बात की, इसको लेकर यूथ जो हमारा है वो अपराध की दुनिया में, एक अंधकार की दुनिया में चला जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, बहुत उसमें नहीं डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। सभी हमारे युवा, हमारे जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज, वे सभी इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी जो हम लोग डेली देखते हैं, डील करते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण रूप से ये चीज़ें देखी गई हैं कि दोस्तों की देखा देखी, अर्थात जो उनकी संगत है, उस संगत के कारण ये शुरू होता है नशा और फिर उसका आदी हो जाता है व्यक्ति। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत रील, स्टोरी, इसमें कूल या स्मार्ट या हीरोइज्म के लिए लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। फिल्में हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें नशे को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है और मैं देखता हूँ कि शहर में देर देर रात तक कई जगहों पर पार्टी और ये सब चीज़ें होती हैं, जिसमें कि बाद में फिर नशे की हालत में पाए जाते हैं और जिसका कि परिणाम फिर अपराध और उसमें के रूप में आता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की नशे की गिरफ्त में जब आप आते हैं तो उसके दुष्परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, जो कि हम लोग प्रतिदिन समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं। सबसे पहले तो आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। आपकी हिंसक प्रवृत्ति, जिसमें कि हम बोले एनिमल बिहेवियर, छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बात पर प्राण घातक हमला, जिसको कि आज हम लोग सभी देख रहे हैं कि चाकूबाजी, और ये बड़ी आम बात हो गई है, जिसका परिणाम जेल, अस्पताल या फिर शमशान। या तो वो व्यक्ति जेल जा रहा है या व्यक्ति अस्पताल जा रहा है और जिसको लग रही है या तो उसकी मौत हो जा रही है। तो ये इसमें ये तीन ही परिणाम आ रहे हैं और फिर और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने पर जो बच्चा अच्छे से पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छा नागरिक बन सकता था, एक अच्छा व्यवसायी बन सकता था, एक अच्छा अफसर बन सकता था, एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम तरीके की उसमें वो जा सकता था, वो यूथ आज संगठित अपराध में चला जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग सप्लायर के रूप में या फिर स्मगलिंग में या फिर गैंग वगैरह बना के, और फिर उसकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी अंधेरे में जा रही। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी एक बार सोचें, पिछले 7 महीने में बिलासपुर ज़िले में नशे की हालत में और विभिन्न कारणों से दुर्घटनाओं में 166 लोगों की मौतें हुई हैं। यद्यपि वो पिछले वर्षों की तुलना में आंकड़ों के दृष्टिकोण से 26 कम है, लेकिन फिर भी इनमें से अधिकांश मौतें जो हैं वो नशे के कारण हुई हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति नशे में था या तो खुद इसके
उसमें मौत को समा गया या फिर अपने नशे के कारण दूसरे की जिंदगी को छीन लिया। इतना भयावह चीज, उसको हम बड़े आनंद के साथ, बड़े एंजॉय करके, बड़े कूल दिखने के लिए हम लोग ले रहे हैं। यद्यपि ये सुनने में लगता जरूर है कि हम इसको आपसे डिस्कस कर रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन इसमें विचार जरूर करिए। यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि हम इसकी गिरफ्त से कैसे बाहर निकलें। नशे से सबसे घातक परिणाम है कि अल्प समय में मृत्यु होना, अल्प समय में आपकी मेडिकल कंडीशंस खराब हो जाती है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, थोड़ा सा मजा पूरी जिंदगी की सजा। अगर आप अपने थोड़े से मजे के लिए यदि आप नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं तो पूरी जिंदगी को आप ये मान के चलिए कि आपने स्वयं ही सजा दे दी। बाकी ये कानूनी कार्रवाई और कानून के दायरे में आपको लाना, ये सारी चीजें तो होती रहती। इसके अलावा घर के अपने लोगों को दर्द देने से पहले आप एक बार जरूर सोचिए, कई बार सोचिए, और आपके लिए शासन के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जिला चिकित्सालय बिलासपुर में ओएसटी सेंटर पर ऐसे बच्चों का, ऐसे जो लोग हैं जो नशे के आदी हैं, इनके इलाज की बेहतर सुविधा की जा रही है। ओएसटी सेंटर पर अभी बहुत संख्या में ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि वहाँ पर दवाएं लेकर ठीक भी हो रहे हैं और शीघ्र स्वस्थ हो रहे हैं और इस नशे से बाहर निकल पा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, यदि आप अपने मजे के लिए, अपने लिए जिए तो सिर्फ क्या जिए, अपने परिवार, समाज और देश के लिए अपना योगदान करिए। उसको सोचें, इस दलदल से निकलें। ये क्योंकि मैं इसमें इंस्टाग्राम में भी इसको लाइव हो रहा है, इसलिए इधर भी ये प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं अभी प्रश्न को भी ले लूँगा आपके, जिससे कि हम लोग अपने अधिकारियों को बता सकें कि आप सबकी क्या आवश्यकताएं हैं। मैं 2-3 लाइन और जानकारियाँ आपको देकर, आपसे डिस्कस करके फिर आपकी इन चीज़ों को मैं देखूँगा। मैं बिलासपुर जिले के सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप हमारे इस चेतना कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत आप अवेयर हों, चेतना को जगाएं स्वयं में और आस-पास, पड़ोस या अपने दोस्तों, मित्रों, सभी में। सब कुछ पुनः हासिल हो सकता है, सब कुछ पाया जा सकता है। आप ही के बीच से निकला हुआ एक बच्चा आज बहुत अच्छे पदों पर है, बहुत अच्छे जगह पर है। आप में भी उतनी ही स्ट्रेंथ है, आप इसमें अपने लिए काम करिए। निश्चित रूप से शासन की अनेक योजनाएं चल रही हैं जो आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए, आपके बेहतर शिक्षा के लिए, बल्कि आपको बेहतर नागरिक बनने के लिए बहुत मदद कर रही हैं। तो आप इसमें ज़रूर ध्यान दें। और आपके अतिरिक्त जो नशे में की गिरफ्त में हैं, उनके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सभी की जिम्मेदारी है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की, जो हमारी पेरेंटिंग है उसमें बहुत सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हम अपने बच्चे को उसकी परवरिश में वो देख कर क्या रहा है, वो कितने देर कहाँ पर अपनी समय को बिता रहा है, इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप उनसे डिस्कस करें और थोड़ा सा उन पे उनकी अपेक्षाओं में थोड़ी कमी करते हुए उनको आगे अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसी प्रकार से जितने भी हमारे NGOs हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये सभी जो शिक्षक हैं, ये सभी देखें अपनी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नशे की गिरफ्त में हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को गोपनीय रूप से उनकी जानकारी रखकर उनकी अलग से काउंसलिंग करें। बहुत
संवेदनशीलता के साथ उनको आप ट्रीट करें, जिससे कि वो इस समस्या से बाहर निकल पाएं। अब मैं बताना चाहूँगा कि बिलासपुर ज़िले में उन लोगों के लिए जो सबसे घोर अपराधी प्रवृत्ति के, जिनके द्वारा ये नशे के जो पदार्थ हैं इनकी सप्लाई की जा रही है, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में भी इनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि वे इस गलत काम में लगे हुए हैं, इस अपराध में लगे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें सीज की जा रही हैं। अभी तक 15 से 20 लोगों की करीब 6 से 7 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज करा दी गई है और जिसके लिए उनके द्वारा इतने घृणित काम किए गए हैं, उसके द्वारा कमाई गई संपत्ति सब जब्त हो गई है। तो मैं ऐसे लोगों को भी ये चेताना चाहता हूँ, कानून के दायरे में आपको बहुत शीघ्र इसमें लाया जाएगा और जो भी इस प्रकार की सप्लाई, इन बच्चों को ऐसे नशे के आइटम सप्लाई करेंगे उनको सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा। इतनी कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ हम लोग करेंगे। तो मैं आप सभी का इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी युवाओं से पुनः एक बार अपील करता हूं कि इससे आप लोग बाहर आएं। एक छोटी सी अपील मेरी और रहेगी, आने वाला समय 1 सप्ताह के बाद, जैसा कि पूरे देश में भगवान गणेश उत्सव मनाया जाएगा, उसको लेकर बिलासपुर जिले में भी मैं उत्सव समितियों से अनुरोध करना चाहूँगा, सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप बहुत अच्छे से, बहुत सुरक्षित रूप से इस उत्सव का आयोजन करें, लेकिन किसी भी हालत में कहीं पर भी रोड बाधित ना हो, कहीं भी रोड तक आप कोई भी अपना आयोजन या ऐसा कोई भी प्रयास न करें जिससे कि हमारे लोगों को आने जाने में, आम जनता को तकलीफ हो, परेशानी हो। और जो हमारे ये वाहन होते हैं, जो वाहन को मॉडिफाई करके उसमें जो स्पीकर लगा दिए जाते हैं, ये बहुत बड़ा उल्लंघन है मोटर व्हीकल एक्ट का। बहुत गंभीर इसमें कार्रवाई हो सकती है। आप अपनी आजीविका के लिए इस वाहन का उपयोग कर रहे हैं, हमें भी, पुलिस के हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को भी ये कहा जाता है और बहुत संवेदनशील रहते हैं कि आपकी आजीविका जो है वो प्रभावित ना हो, लेकिन नियम और कानून के अंतर्गत रहते हुए यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नियम कानून तोड़ते हैं तो बार बार समझाने के बावजूद भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो हमें बहुत दुख होता है और हम लोग कठोर कार्रवाई करने पे मजबूर होते हैं। आपकी गाड़ियां जब्त हो सकती हैं। इसी प्रकार हम सभी जानते हैं, एम्बुलेंस, मेडिकल इमरजेंसी, ये सब के लिए हम लोग इतने संवेदनशील हों कि हमें तत्काल रास्ता उनको देना चाहिए। इसी प्रकार बहुत से लोगों को तकलीफ डीजे बिल्कुल प्रतिबंधित है। इसके कारण से अनेक समस्याएं हर समय ऐसे टाइम पर होती हैं जिस पर कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसमें भी पुलिस के द्वारा लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, शासन के निर्देश लगातार आप सभी तक पहुंचाए जाते रहे हैं। आप सभी को मीटिंग्स में बताया जाता रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों का पालन करना है। मैं अब धीरे धीरे, आप सभी के ये प्रश्न आ रहे हैं तो मैं लेता जाता हूँ, जिससे कि हम लोगों को अच्छी जानकारी। आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप लोग मुझे ये कह रहे हैं, रौनक जी बोल रहे हैं, ये सिरप जैसा नशा बंद कराएं। तो हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की है और निश्चित रूप से ऐसे नशे पे हम लोग करेंगे और बहुत सारी जब्तियां की हैं हमने। हम सभी, एक प्रश्न है डॉक्टर पूनम सिंह का, हम सभी कक्षा में विद्यार्थियों को नशे से दूर कैसे रहें, इस विषय में समझाते सर।
तो मैंने यही कहा कि हमको इसमें बहुत संवेदनशील होकर करना है काम। इसमें हमें सार्वजनिक रूप से नहीं, हमें गोपनीय रूप से इसमें थोड़ी सी जानकारी पता करके, बच्चों के बिहेवियर से पता करके, फिर उनकी काउंसलिंग करके, यदि उनको ज़रूरत है तो और भी इसमें जो प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं उनसे हम ले सकते हैं। एक ये प्रश्न है इनका सुयश शर्मा जी का, गांव के कोटवारों की तर्ज पे पुलिस विभाग को जोड़कर उनसे सुझाव, सूचना, पहचान को गुप्त कर ली जा सकती है। बिल्कुल सही सुझाव है आपका, इस पे हम लोग बात करेंगे। डीजे प्रतिबंधित होना चाहिए, आप सबकी भी यही राय है ना। और आपने नशे के खिलाफ व्यक्तिगत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर, बिलासपुर नशे की गिरफ्त में है, नौजवान भटक रहे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना आपके साथ हम सभी का उत्तरदायित्व है, जो कि ये अच्छी चीज़ है। आप कुमार राघवेंद्र जी बोल रहे हैं। और आप, मैं चाहूँगा कि आप सभी ऐसी जगहों को भी चिन्हित करें। मैं सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया हूँ कि अपने अपने फ़ोन नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अपने थाना क्षेत्र के जो ग्रुप हैं उसमें दें, जिससे कि आपको तत्काल सूचनाएं मिल सकें। देखिए, आप लोगों के प्रयास से ही हम लोगों ने इतनी कड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिससे ये देखिए, आप चेतना अभियान के इसका प्रहार का नैतिक समर्थन करते हैं। इस तरीके से कठोर कार्रवाई होते रहनी चाहिए। मॉडिफाइड साइलेंसर, निश्चित रूप से अभी तक हमने 800 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए हैं। आपका सुझाव आया है, हम और भी इसको देखेंगे। संतोष कुमार जी का, सूरज महाराज जी, बिलासपुर पुलिस, गाँव में नशे का व्यापार बढ़ा है, कम उम्र के लड़के नशे के आदी होते जा रहे हैं। हम लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक गाँव में बहुत अच्छी जागरूकता आई है, विशेष तौर पे हमारी जो माताएं बहनें हैं, महिलाएं हमारी, वहाँ एक ग्राम है सीपत में जुबली, और भी 2-3 गाँव में बहुत अच्छा काम हो रहा है। गाँव में किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के नशे को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, और वो नशे से मुक्त ग्राम हो गया है। मैं ऐसे सरपंच, जितने भी हमारे ग्राम स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे युवाओं को मोटिवेट करें, अपने गांव में ऐसे किसी भी प्रकार के नशे को होने ना दें और उन युवाओं को बचाएं। ऐसे सरपंच जो हैं उनसे हम लोग स्वयं जाकर मिलेंगे भी, और ऐसे लोगों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को के साथ बैठ के हम लोग चर्चा भी करेंगे। ये है, मैं सर मुझे थोड़ा नहीं, आप लोग अपना सुझाव दीजिए, व्यक्तिगत क्या होता है उसको ना करके आप सुझाव दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि हम लोग इस फेसबुक लाइव या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग आके आपसे डिस्कस करते हैं, उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिलासपुर में ट्रैफिक लाइट बंद कर देना चाहिए बारिश के मौसम में, हम लोग करते हैं जिससे कि लोग भीगे ना और जाम ना हो। गणेश विसर्जन के लिए डीजे परमिशन देने की बात हो रही है, तो आपको मैं बता दूं कि नियम और कानून के तहत ये सारी सुविधाएं या जो भी है ये अनुमति दी जाती हैं। कच्ची दारू, कहीं गांव की जानकारी दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग नोट कर रहे हैं इसको। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पे कार्रवाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने 831 लोगों के लाइसेंस निलंबन के लिए हम लोग भेज रहे हैं। एक आप यादव जी हैं, किसी ने एक हेल्प मांगी है, आप मेरे ऑफिस में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना एक आवेदन दे सकते हैं इस संबंध में। हाँ,
एक राजेश माखीजा जी कह रहे हैं बिगड़ैल युवा ब्रिगेड ने शहर का माहौल खराब कर रखा है। तो देखिए, जो उन युवाओं से ही एक अपील भी की जा रही है, और बाकी जो फिर इस अपील के दायरे से बाहर होंगे तो उनके लिए पुलिस एक्शन करेगी करेगी। सर, जो नशे से संबंधित अपराधी अरेस्ट किया जाता है उनको किसी भी हालत पर बेल ना दी जाए। देखिए, पुलिस का काम है अपराधी को उसके किए की इन्वेस्टिगेशन करना, उसके अपराध की इन्वेस्टिगेशन करना, और बेल देना नहीं देना ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है रवि शुक्ला जी ने पूछा है इसमें कि सर, कोई बच्चा अगर नशे में है शामिल तो उसको गोपनीय रूप से कैसे हम इसको उसका इलाज करा सकते हैं। तो इसके लिए एक अच्छी पहल है, और इसके लिए हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, और गोपनीय रूप से उसको बहुत बेहतर तरीके से दवाएं आजकल आती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर हमारे जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों से कंसल्ट करें और ये आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप सभी और बड़े लोगों के फार्म हाउस भी युवाओं के नशे के अड्डे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को जब भी सूचनाएं मिलती हैं वहाँ पर हम लोग इसमें कार्रवाई करते हैं। फरहान सिद्दीकी पूछ रहे हैं, सराटो ड्राइवर दिन रात नशे की हालत में रहते हैं और इस पर ध्यान दें। निश्चित रूप से आपने ये बताया है तो हम लोग इसको भी करेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। और सोशल मीडिया में छोटे छोटे लड़के गुंडागर्दी गैंग बना रहे हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 20-25 ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी और उन्हें चेताया था कि इस तरीके की प्रवृत्ति से दूर रहें। मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित नशीली दवाओं पर नियंत्रण करने आवश्यक कार्रवाई किया जाना चाहिए। ये मेडिकल स्टोर का जैसा कि आपने बताया है, इसमें एक जिला प्रशासन, पुलिस और ड्रग्स डिपार्टमेंट सबकी एक संयुक्त टीम है, और इसमें हम लोग ये जानकारियां एकत्र कर चुके हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जेल भी भेजा जाएगा और इनकी प्रॉपर्टी को भी फ्रीज किया जाएगा। गाड़ियों की जांच आवश्यक है जिससे अपराधियों पर अंकुश रहेगा। निश्चित रूप से राजेश जी, गाड़ियों की हम लोग नियमित रूप से चेकिंग कर रहे हैं और काफ़ी कार्रवाइयाँ अभी तक आपको मैं बताना चाहूँगा कि नशे की हालत में वाहन चलाने वाले के खिलाफ 10-10 हज़ार रुपये हैवी फाइन की जा रही है। करीब अभी पिछले 1.5 माह में 334 कार्रवाइयाँ ऐसे लोगों के खिलाफ की गई हैं कि जो कि नशे के वाहन में गाड़ी चला रहे थे। मनीष कुमार जी बोल रहे हैं गोल बाजार से निकलने वाले जुलूस के बारे में। निश्चित रूप से इसमें हम लोगों ने एक बार सभी के साथ बैठक की थी और इसको हम लोग शीघ्र ही इसको फाइनल करेंगे। कलेक्टर साहब के साथ एक बार चर्चा करके सभी लोग बैठ के इसको डिस्कस करेंगे। शहर के मवेशियों के संबंध में किया गया है, उस पर भी पूरी टीम जिला प्रशासन के स्तर पर बनी हुई है और उस पर भी पूरी टीम के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। सुयस शर्मा जी ने कहा है कि सर रात्रि में गाड़ी के साथ बॉडी सर्च भी हो। अधिकतर लोग हथियार कमर या पैरों में दबाए होते हैं। बिल्कुल आपकी जो राय है बिल्कुल सही है। इसी उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस को ये स्पष्ट निर्देश है पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
नौजवान सादे कपड़ों में रात्रि 7 बजे से 11 बजे तक गश्त कराने हैं तो आप समझोगे। देखिए, पुलिस का हर व्यक्ति इस वर्दी के साथ ही गश्त करेगा और वर्दी में रहकर ही करेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिविल में हम लोग जब कोई विशेष अभियान किसी कोई अपराधी को पकड़ना रहता है तो ऐसी स्थिति में कभी हम लोग सूचनाओं के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन सादे कपड़ों में हम चेकिंग नहीं कर सकते हैं, वर्दी में ही सभी को रहना होता है। और आप सभी का सुझाव बहुत बेहतर है, इसको हम लोग सभी कहीं न कहीं हर स्तर पर उपयोग करेंगे। शहर के चौक चौराहे व आउटर एरिया में पुलिस सहायता केंद्र खोला जाना चाहिए। यहाँ पर पुलिस मितानों की तैनाती की जानी चाहिए और भारी वाहनों पर रेडियम पट्टी व इंडिकेटर नहीं रहते, इस पर भी सख्ती किया जाना चाहिए। ये ट्रैफिक के हमारे अधिकारी इन चीज़ों को सुन रहे होंगे तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। आम नशे की रोकथाम के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाना चाहिए। आप सभी को मैं इससे कह रहा हूं कि संबंधित थाना प्रभारी बड़ी गंभीरता के साथ कार्रवाई करेंगे। आप सभी निश्चिंत रहें, उनके नंबरों को आपसे शेयर किया जा रहा है, उन नंबरों पर आप फ़ोन करें। एक व्हाट्सएप नंबर, एक नंबर पर बहुत सी चीज़ें समय पर नहीं मिल पाती हैं और उसमें व्यस्तता होने के कारण और अनेक उसमें समस्याएं आती हैं, तो आप सभी अपने थाना प्रभारी को बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर सर यहाँ के जो 112 गाड़ी वाले पुलिस रहते हैं वो भी कभी शराब पिए रहते हैं, तो निश्चित रूप से अगर हमारे सामने ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे द्वारा बिलासपुर पुलिस के भी कर्मचारी यदि कहीं गलत होते हैं, हमारे में भी जो भी कमी होती है हम उसको भी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको भी दंडित किया जाता है यदि कोई भी इस प्रकार का कुछ करता है। जवाली पुल से प्रताप चौक तक जुलूस को परमिशन ना दें, इसको भी हम लोग देखेंगे। बेलगहना में कोटा थाना और इत्यादि में आए दिन जाम लगता है और दुकान बाहर लगाते हैं, इसको भी हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके वहाँ के सीएमओ वगैरह को भी अवगत कराएंगे, जिससे कि संबंधित थाना प्रभारी उसको, कोटा थाना प्रभारी सुन रहे होंगे तो इसको जरूर देखें। बिलासपुर को भी इतना मैनेज सर, ये आपके लिए धन्यवाद। आप जायसवाल जी बोल रहे हैं। पुलिस के लिए आपके द्वारा जो पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी जिस तरीके से मेहनत करते हैं उनको उनके कामों को सराहना ये हमारे लिए, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ मेहनत करना है जिससे कि शहर में और ज़िले में बिल्कुल भी ऐसे अपराधों को रोका जा सके। चेकिंग करने वाले लोगों को बॉडी कैमरा उपलब्ध कराया जाए। संतोष जी हमारे जो कर्मचारी हैं ट्रैफिक के, उन सभी को बॉडी वॉर्म कैमरा दिया गया है और सभी उसके साथ ही रहते हैं। प्रमाणिक तौर पर कार्रवाई की जाती है उसमें। रौनक नथानी जी बोल रहे हैं खुलेआम ग्रुप चल रहा है जिसमें जेल का वीडियो डाल रहे हैं, ये देखेंगे। इस ग्रुप को कहाँ है आप मुझे बताइए। वो इस जिले का नहीं है। अवैध हथियारों की लगातार जांच होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से उसको कर रहे हैं हम लोग। शहर के चौक के सिग्नल कई जगह पर ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं। उन सिग्नल्स में एक दो सिग्नल्स थे जिसमें कि महाराणा प्रताप चौक का सिग्नल है जो 10:30 से 11:30 बजे तक उसको बंद रखा जाता है जानबूझकर, क्योंकि उस समय हाई कोर्ट के लिए हमारे सभी एडवोकेट निकलते हैं, तो उस समय वो वहाँ जाम ना हो जाए इसलिए उसको 1 घंटा बंद रखा जाता है। और बाकी सभी समय या जो भी खराब होते हैं सिग्नल उसको ठीक कराने का प्रयास किया जाता है। आलोक वालिम्बे जी बोल रहे हैं कि ट्रैफिक के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक की पाठशाला पर फेसबुक लाइव कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। आपका अच्छा सुझाव है, करेंगे इसको। केक काटना बंद हुआ है, रोड घेर कर इस पर लगातार कार्रवाई होते रहनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। वासु मानिकपुरी सर, खरगाहनी ग्राम में कच्ची शराब बिकती है, लोकल थाने वालों को सूचना देंगे तो कार्रवाई नहीं हो रही है। निश्चित रूप से संबंधित थाना प्रभारी
इसको सुन रहे होंगे और इसमें सख्त कार्रवाई करें। जो भी इस प्रकार के अवैध कामों में संलिप्त है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चेतना के अभियान के माध्यम से गांव के युवा वर्ग को अधिक से अधिक जोड़ा जाए, बहुत अच्छा सुझाव है और हम लोग इसमें जरूर ध्यान देकर इसमें हम लोग गांव में, हाँ इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा आप सभी कि सभी थाना प्रभारी हमारे सभी थाना क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम प्रत्येक थाना क्षेत्र में क्लस्टर के रूप में कहीं न कहीं किया जा रहा है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जा सके। लोगों को चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, चाहे ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे नशे के विरुद्ध अवेयरनेस हो, अथवा कि महिला बच्चों को उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों के संबंध में हो, या फिर हमारे अभी आखिरी जो आयाम था उसका सियान, मतलब हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको उनकी पूछ परख, उनके साथ बैठ के बातचीत करना, उनकी समस्याओं को जानना, ये सारा चीज़ हम लोग कर रहे थे। तो इस प्रकार मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप सभी हमारे इस लाइव इसमें आप सभी जुड़े। मैं फिर से युवाओं को अनुरोध करता हूँ, सभी युवाओं को, कि आप जागिए और आप में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आज आप सब कुछ नए सिरे से करके और बहुत बेहतर अपना भविष्य बना सकते हैं, संवार सकते हैं। ऐसे लोग भी जो कि ऐसी गिरफ्त में हैं वो बिल्कुल इससे बाहर आ सकते हैं और मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। और सोचिए, आप एक बार जब सोचोगे कि हमें इस सब चीज़ों से दूर होना चाहिए और दूसरों की ज़िंदगी को देखोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत उसमें सफलता मिलेगी। थैंक यू।